उस पल सुपिंग का हाथ डिंग चनफंग के सड़े हुए मुंह से हट चुका था। डिंग चनफंग सुन्न सा बैठा रह गया। उसने सिर ऊपर उठाया और आसमान से गिरती लाल बूंदें उसके चेहरे पर आकर चिपक गईं। जब उसकी आंखों ने उन स्ट्रीक्स को पहचाना जो टोमेटो सॉस की तरह उसके चेहरे पर बह रहे थे, तभी उसके अंदर की सारी अकड़ पिघल गई। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। वो बोल भी नहीं पा रहा था। जो नाम अभी गिरे थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। टाइटल लेवल रैंक, 9 पीक एक्सपर्ट्स, अनुभवी, खूंखार, लेकिन एक पल में खत्म। और सुपिंग अब पहले से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। उसकी आवाज दोबारा गूंजी, अगर मरना है तो एक कदम आगे बढ़ाओ। उसके चारों ओर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ताजा खून की गंध पूरे कमरे में फैल चुकी थी। सुपिंग के पीछे जब लिटिल स्केलेटन खड़ा हुआ तो वो सिर्फ एक पेट नहीं था, वो सुपिंग के शब्दों का प्रूफ था। बाकी ब्लैक रोब पहने हुए नाम तुरंत एक दूसरे को पीछे हटने का इशारा करने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से लोन स्टार और फ्लेम लॉर्ड का अंजाम देखा था, एक ही बार, बिना मौका दिए। किस तरह का म्यूटेशन था ये लिटिल स्केलेटन, किस लेवल का डैमेज, कितनी लाइटनिंग जैसी स्पीड, ऐसा फाइटिंग स्टाइल जो पेट वॉरियर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा कि ये वही ब्लैक लिटिल स्केलेटन है, एशियन रीजन के एलीट टूर्नामेंट वाला, जिसने स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन के कई पावर हाउसेस को खत्म किया था। दूसरा कांपती आवाज में बोला कि इंटरनेट पर जो वायरल खबर थी वो सच थी। वो यूथ जिसके आगे स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन ने भी झुककर सैल्यूट किया था। सबकी नजर अब सुपिंग पर नहीं, लिटिल स्केलेटन पर टिक गई थी। लेकिन डिंग चनफंग के लिए सबसे डरावनी चीज थी वो यूथ जो उसके सामने खड़ा था। लेजेंडरी लेवल कॉम्बैट पावर वाला पियरलेस पेट वॉरियर जिसे इंटरनेट पर लोग ओरिजिनल कहते थे। उसकी टांगें कांपने लगीं। कुछ पल पहले तक जो आदमी खुद को मास्टर समझता था अब सीधे कावर्ड एसोसिएशन का मेंबर बन चुका था। वो धड़ाम से घुटनों पर गिरा जैसे किसी देवता के सामने नतमस्तक हो। उसका माथा जमीन से टकराया। वो कांपते हुए बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। आप जो चाहें मैं सब दूंगा, मेरी सारी रिसोर्सेज, मेरे सारे कनेक्शंस, बस मुझे जिंदा रहने दीजिए। सुपिंग ने नीचे झुककर उसे देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि मेरी जान बख्श दो और तुम सब कुछ दे दोगे। इतना आसान समझ रखा है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। डिंग चनफंग बार बार सिर हिलाने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, आज की जान बच जाए तो कल कोई नया रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन अचानक सुपिंग के ठंडे चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान आ गई। वो मुस्कान दया की नहीं थी, फैसले की थी। उसने शांत आवाज में कहा, तो फिर तुम मर जाओ, फिर तुम्हारा सब कुछ अपने आप मेरा हो जाएगा, है ना? सुपिंग ने कभी भी मटेरियल चीजों के बदले किसी को माफ नहीं किया था। आज भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। अगले ही पल डिंग चनफंग का कॉलर सुपिंग के हाथ में था। वो उसे ऐसे उठा रहा था जैसे कोई खिलौना हो, हल्का, बेकार, बिना कीमत का। सुपिंग रुका नहीं। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर डिंग चनफंग को उनकी ओर फेंक दिया जैसे कूड़े की बोरी फेंकी जाती है। लेकिन ये सिर्फ फेंकना नहीं था, ये उस विलन की सजा थी जो सालों से अंधेरे में खेल खेल रहा था। फिर सुपिंग ने वेस्ट पहने लोगों की तरफ देखा और बोला, अगर तुमने मेरे बारे में सुना है तो मेरी पेट स्टोर के बारे में भी जानते होगे। फिर उसने लिटिल स्केलेटन की ओर नजर डाली जो आदेश का इंतजार कर रहा था और शुरू हुआ 1 मिनट का एडवर्टीजमेंट। सुपिंग ने सीधा कहा, ये बैटल पेट मैंने खुद नर्चर किया है। बस एक वाक्य और भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एक लिटिल स्केलेटन, परफेक्ट किंग बीस्ट के बराबर, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुपिंग ने उसे नर्चर किया। किसी ने कहा, डिंग चनफंग ऐसा बैटल पेट कभी नहीं बना सकता। दूसरे ने जोड़ा कि पूरे हेवनली ड्रैगन एकेडमी में शायद ही कोई इतनी खतरनाक नर्चरिंग एबिलिटी रखता हो। डिंग चनफंग जमीन पर घुटनों के बल बैठा सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था सुपिंग क्या खेल खेल रहा है, लेकिन डर ने उसे चुप रखा। सुपिंग ने काम एक्सप्रेशन के साथ एक स्पेस स्क्रोल निकाला। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भरे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बैटल पेट चाहते हो तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, खुद सोच लो। उसका हाथ स्क्रोल के अंदर गया और बाहर निकले ड्रैगन किंग इनहेरिटेंस से मिले हथियार। उसने हाई क्वालिटी ड्रैगन किंग ब्लेड्स ऐसे फेंके जैसे नमक छिड़क रहा हो। हर ब्लेड जमीन पर गिरते ही भारी ऑरा छोड़ रही थी। सुपिंग ने उदासीन आवाज में कहा, जिसे आगे हिस्सा नहीं लेना वो अभी चला जाए, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। डिंग चनफंग अभी भी समझ नहीं पाया था कि असली चाल क्या है। तभी सुपिंग ने मुड़कर अपने हाथ पीछे बांधे और धीरे से बोला, अगर मेरे साथ चलना है तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। कुछ लोग अभी भी सुस्त थे। उनके दिमाग तक बात पहुंचने में समय लग रहा था, लेकिन जो समझदार थे उनकी आंखों में लालच और डर दोनों साथ चमक रहे थे।
एक तरफ लेजेंडरी लेवल कॉम्बैट पावर वाला यूथ, दूसरी तरफ टॉप रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर का गिरता हुआ सिंहासन। कमरा अब बैटलफील्ड नहीं था, ये लॉयल्टी की नीलामी बन चुका था और सूपिंग बीच में खड़ा सबके फैसले का इंतजार कर रहा था। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बात तुरंत समझ ली। वो हमें ग्रैंड मास्टर डिंग से गद्दारी करवाना चाहता है। जैसे ही ये बात निकली, किसी ने तिरस्कार से हंसकर कहा, ग्रैंड मास्टर डिंग में ऐसा क्या खास है? पिछली बार उसने मुझसे नर्चर करने का वादा किया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। असंतोष की आवाजें एक के बाद एक उठने लगीं। उसने मेरा पेट भी एक स्टूडेंट को दे दिया था संभालने के लिए। सच कहूं तो रैंक 9 के हाई लेवल नामी लोग जो रेयर पेट्स लाते हैं, बस उन्हीं पर ध्यान देता है। बाकी लोगों के बैटल पेट्स उसकी नजर में जैसे होते ही नहीं। ये सुनते ही डिंग चनफंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उंगली उठाकर चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब, नालायक लोग। फायदा देखते ही एहसान भूल गए। मेरी काइंडनेस का बदला ये दोगे, रिबेलियन करोगे। उसकी गालियों ने उल्टा आग में घी डाल दिया। जो लोग पहले से मन में नाराज थे अब खुलकर सामने आ गए। एक आदमी आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ी ड्रैगन किंग ब्लेड उठाई और सीधे डिंग चनफंग पर तान दी। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद नहीं करता, बिना वजह लोगों को मारते हो। मैं बहुत समय से तंग था तुमसे। दूसरे भी बोल पड़े, क्या बड़ी बात है नर्चरिंग मास्टर होना, सारा थकाने वाला काम पेट वॉरियर्स करते हैं। काम हम करें, बदनामी हम लें, गलत काम तुम करवाओ, फायदा तुम्हें मिले। अब आवाजें एकजुट होने लगीं और धीरे धीरे हाथों में ब्लेड पकड़े लोग डिंग चनफंग के सामने आ खड़े हुए। कोई भी अब उसकी रक्षा में आगे नहीं आया। डिंग चनफंग घबरा गया, आखिरी कोशिश में चिल्लाया, सब पीछे हटो, मेरे आदेश नहीं सुन रहे हो क्या, पीछे हटो। लेकिन उस पल लोगों के दिल बर्फ से भी ठंडे हो चुके थे। अचानक एक ब्लेड सीधा उसके पेट में घुसा, पीछे तक आर पार, और साथ में गाली, नर्क में जा गंदे इंसान। पहले वार के बाद जैसे बांध टूट गया हो, दर्जनों ब्लेड एक साथ उस पर टूट पड़े। चीखें गूंजी, फिर कुछ ही मिनटों में सब शांत। इतने लोगों के हमले के बाद बचना नामुमकिन था। कुछ देर बाद एक आदमी आगे आया, उसके हाथ में सीक्रेट ऑर्डर था, वो आइडेंटिटी कार्ड जो डिंग चनफंग हमेशा साथ रखता था। वो झुककर सूपिंग को पेश करते हुए बोला, मास्टर सूपिंग, ये हेवनली ड्रैगन स्कूल में रैंक 9 गाइडिंग टीचर की अथॉरिटी एक्सरसाइज करने वाला थे। कार्ड है। सूपिंग ने हल्की नजर डाली, फिर मुड़ गया। ग्रैंड मास्टर का टाइटल लेने की हिम्मत मत करो, उसका लेवल अभी ऑफिशियली टेस्ट नहीं हुआ था। वो बिना परीक्षा के ये उपाधि नहीं लेना चाहता था। उसने सीक्रेट ऑर्डर पकड़ते हुए कहा, आगे से बस मुझे बॉस सूपिंग कहो। अब कमरे में खड़े हर इंसान के हाथ एक रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर के खून से रंग चुके थे। अब वो सिर्फ दर्शक नहीं रहे, अब वो सूपिंग के साथ उसी नाव में थे। डर, लालच और खून की गंध, इन तीनों ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। एक रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर, तुम लोगों को पता है अब क्या करना है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में समझ थी, थोड़ा सा डर भी, और बहुत सारा हिसाब किताब। फिर एक साथ सबने हाथ जोड़ दिए। बॉस सूपिंग, आज हम यहाँ आए ही नहीं, हम डिंग चनफंग से नहीं मिले, हमने बॉस सूपिंग को भी नहीं देखा, हमें कुछ नहीं पता। सच में प्रोफेशनल्स जब काम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। सूपिंग ने संतोष से हाथ हिलाया, फिर उसने अपना फेमिलियर विशाल समनिंग स्पेस खोला, लेकिन इस बार लिटिल स्केलेटन को वापस भेजने के लिए नहीं। अंदर से निकला हेलिश बैम्बू ड्रैगन बीस्ट। जैसे ही उसका सिर बाहर आया, उसे समझ आ गया काम क्या है। ये उसका प्रोफेशनल क्रिमेटोरियम ड्यूटी था। वो आदी था। जैसे ही उसने लाशें देखीं, उसने मुंह खोला, आग की एक भयानक लपट निकली। कुछ ही पलों में सब जलकर राख, खून, शरीर, सबूत, सब कुछ खत्म। उस दिन की घटना, एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह क्लास 8 के डॉर्मेट्री में हेवनली सेल्फ क्लास की स्टूडेंट्स नाश्ते की अनटच्ड प्लेट्स देख रही थीं। उनकी दोस्त परेशान थी। उसकी फेवरेट ग्रिल्ड चिकन भी पड़ी थी, लेकिन जान लिंगोंग ने छुआ तक नहीं। उसकी दोस्त ने दरवाजे पर दस्तक दी। 2 दिन हो चुके थे। जान लिंगोंग कमरे से बाहर नहीं आई थी। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, ना खाना, ना पानी। ऐसे शरीर कब तक चलेगा? कमरे के अंदर चारों तरफ पेपर फैले हुए थे, क्रम्पल्ड थीसिस ड्राफ्ट्स, मुड़े हुए कागज के गोले जमीन पर बिखरे पड़े थे। जान लिंगोंग सिर पकड़कर बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई। बाहर से दोस्त की आवाज आ रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। लगातार 2 दिन, कोई प्रोग्रेस नहीं। और कल उसे अपना नया टॉपिक थीसिस सबमिट और डिफेंड करना था। अगर नहीं हुआ, टीचर डिंग उसे बुरी तरह पनिश करता। उसे क्या पता, टीचर डिंग इस दुनिया से ही गायब हो चुका है। लेकिन वो भोली लड़की अभी भी अपने थीसिस के अप्रूवल की चिंता में जल रही थी। अचानक सीन बदलता है। हेवनली ड्रैगन स्कूल के हेडमास्टर का होली हैंड गुस्से में मेज पर गिरता है। धड़ाम। मैंने कल रात साफ कहा था, कोई मीटिंग से एब्सेंट नहीं रहेगा। क्लास 8 का होमरूम टीचर डिंग चनफंग बहिरा हो गया है क्या? मेरी बात कहा। वो पासिंग ब्रीज समझ लिया। बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में 9 लोग पहले से मौजूद थे। बस आखिरी लेदर चेयर खाली थी, वही सीट जहां डिंग चनफंग बैठता था।
हेडमास्टर के पास बैठी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मशीन पर लगातार टाइप कर रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। कल से उसका कोई ट्रेस नहीं। असिस्टेंट और इमरजेंसी कांटेक्ट भी कह चुके हैं, उसे ढूंढ नहीं पा रहे। लोकेशन ट्रैक करो, हेडमास्टर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। सेक्रेटरी ने अथॉरिटी यूज की। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। स्क्रीन पर लोडिंग सिंबल घूमता रहा, लेकिन दिंग चनफांग का करंट लोकेशन ब्लैंक था, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। एक रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर बिना निशान के गायब। ये साधारण बात नहीं थी।